पुरुषोत्तम पूर्णिमा गौ भोजनम महापुण्यप्रदम अर्थात पुरुषोत्तम मास की इस महान पूर्णिमा के पावन योग में गाय को भोजन कराना महान पुण्य देने वाला माना गया है। भक्तों, मेरी बातों को आज बहुत ही एकाग्र मन और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण दिन या सामान्य समय नहीं है। 3 वर्षों में एक बार आने वाले अत्यंत पवित्र अधिक मास, जिसे स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया है, अपने पूर्ण शिखर पर है। इस बार 31 मई 2026 को इस पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पूर्ण आहुति पर अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और अपार धन संपदा देने वाली महापावन पुरुषोत्तम पूर्णिमा का ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है, जो आपके सोए हुए भाग्य को तुरंत जगाकर सफलता के सारे बंद रास्ते खोल देंगे। शिव शक्ति टीवी के सभी धर्म प्रेमी दर्शकों का आज के इस अत्यंत विशेष और ज्ञानवर्धक वृतांत में हार्दिक अभिनंदन है। अक्सर सच्चे भक्तों के मन में यह संशय, यह पीड़ा और यह दुविधा निरंतर बनी रहती है कि हम तो नित्य नियम से अपने प्रभु की वंदना करते हैं, हर प्रकार का सात्विक जीवन जीते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं होते तथा जीवन के भयंकर कष्टों, बीमारियों और आर्थिक संकटों से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिलती। इसका बहुत ही सीधा, सरल और स्पष्ट सा उत्तर हमारे वैदिक शास्त्रों में यह दिया गया है कि जीवन में केवल कर्म या सामान्य पूजा पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उस कर्म को एक सटीक समय, सिद्ध मुहूर्त और शास्त्र सम्मत सही विधि के साथ संपन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। जिस तरह आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन बिना सही चाबी के किसी भी मजबूत ताले को कभी नहीं खोला जा सकता। ठीक उसी तरह 31 मई 2026 की इस परम सिद्ध तिथि के विशेष शुभ मुहूर्त में शास्त्र सम्मत विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया अत्यंत अचूक, गुप्त और सिद्ध उपाय ही आपके भाग्य के बरसों से बंद तालों को हमेशा के लिए खोलकर आपको अनंत फलों की प्राप्ति करवा सकता है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि इस पावन दिन श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु को अर्पित किए गए तुलसी दल का प्रसाद रूप में सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस कलयुग में जहां हर तरफ धोखा, स्वार्थ और पाप का बोलबाला है, वहां केवल गौ माता की निस्वार्थ सेवा ही वह एकमात्र अचूक साधन है जो मनुष्य को घोर दरिद्रता से बचाकर सीधे बैकुंठ का मार्ग दिखा सकती है। सनातन परंपरा में गौ माता केवल एक पशु नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं, जिनके पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का, गले में भगवान विष्णु का और मुख में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। उनके सींगों के अग्रभाग में समस्त तीर्थ निवास करते हैं और उनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी मंथन से कामधेनु गौ माता प्रकट हुई थी, जो संपूर्ण जगत की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण मंथन करने वाली हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अवतार काल में नंगे पैर गौ माता के पीछे पीछे चलकर पूरे संसार को गौ सेवा का महत्व समझाया था। अब बड़े ही ध्यान से, पूरे एकाग्र मन से सुनिए पुरुषोत्तम मास की इस महान पूर्णिमा की पावन और दिव्य कथा, जिसे सुनने और सुनाने मात्र से भयंकर पापों का क्षय होने लगता है और घर की घोर दरिद्रता तुरंत दूर भाग जाती है। प्राचीन काल में त्रेता युग के समय महिष्मती नाम की एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगरी थी, जहां राजा कृतवीर्य राज करते थे। राजा अत्यंत धर्मपरायण थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक बहुत भारी दुख था कि अनेक रानियां होने के बावजूद भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। अपने इस भयंकर दुख को दूर करने के लिए राजा कृतवीर्य ने अपना सारा राजपाट अपने मंत्री को सौंप दिया और अपनी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी के साथ घोर जंगल में तपस्या करने निकल पड़े। जंगल में उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की, जिससे राजा का शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया, परंतु उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अपने पति की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर रानी पद्मिनी अत्यंत व्याकुल हो उठी और रोते हुए उन्होंने सती अनुसुईया जी से प्रार्थना की कि हे माता,
मेरे पति अपने प्राण त्यागने की कगार पर हैं। कृपया हमें कोई ऐसा सिद्ध और अचूक उपाय बताएं जिससे हमारे पूर्व जन्म के पाप कट जाएं और हमें एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हो। रानी पद्मिनी की करुण पुकार सुनकर माता अनुसुईया ने कहा कि हे रानी, 3 वर्षों में एक बार आने वाला मलमास, जिसे साक्षात भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया है, वह अत्यंत कल्याणकारी है। इस अधिक मास की जो पूर्णिमा तिथि आती है वह पूरे पुरुषोत्तम मास का निचोड़ और महाफल देने वाली है। तुम पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ इस पुरुषोत्तम व्रत का पालन करो और पूर्णिमा की रात्रि में जागरण कर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो। सती अनुसुईया के इन वचनों को सुनकर रानी पद्मिनी ने अधिक मास की उस पावन तिथि का अत्यंत कठोर और निराहार व्रत किया। पूर्णिमा की पावन दोपहर में जब रानी पद्मिनी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थीं, तब साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए और पूरे जंगल में शंख और चक्र की मंगल ध्वनि गूंज उठी। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि हे रानी पद्मिनी, अधिक मास की इस पूर्णिमा के दिन जब पुण्यों का फल करोड़ों गुना हो जाता है, तुमने बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से मेरा यह महाव्रत किया है। तुम्हारे इस एक निष्काम कर्म ने तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पापों और कर्म दोषों को हमेशा के लिए भस्म कर दिया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। तब रानी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे पति पर कृपा करें। भगवान ने राजा कृतवीर्य को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, तो राजा ने ऐसा प्रतापी पुत्र मांगा जो तीनों लोकों में देव, दानव या मनुष्य किसी से भी पराजित ना हो सके। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से उन्हें कार्तवीर्यार्जुन नाम का अत्यंत महान और प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशहाल हो गया। शिव शक्ति टीवी के माध्यम से सुनी गई इस परम पवित्र कथा से यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तम मास की यह पावन पूर्णिमा तिथि बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी समय है। इसलिए इस दिन किए जाने वाले महा उपायों को पूरे ध्यान से समझिए। धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के पहले अचूक उपाय के अनुसार इस दिन सुबह स्नान के बाद जब घर में पहली रोटी बने तो ध्यान रहे वह रोटी पूर्णतः सात्विक हो। यदि आप व्रत में हैं तो कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी बना लें और उस ताजी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध गुड़, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल रखकर किसी भी सफेद या लाल रंग की गौ माता को अपने दोनों हाथों से पूरे श्रद्धा भाव से खिलाएं तथा खिलाते समय अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपनी परेशानी कहें। यह उपाय आपके जीवन से कर्ज के बड़े से बड़े पहाड़ को भी मिट्टी में मिला देगा। सुख शांति और रोगों से मुक्ति के दूसरे महा उपाय के तहत यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है या बीमारियों ने डेरा डाल रखा है तो इस पावन दिन गौ माता को हरा चारा और विशेष रूप से कुछ मीठे पीले फल जैसे केला या आम खिलाएं तथा फल खिलाने के बाद पूरे भक्ति भाव से उनकी 3 बार परिक्रमा अवश्य करें और परिक्रमा करते हुए उनके पिछले भाग जहां ब्रह्मा जी का वास होता है को स्पर्श करके प्रणाम करें तथा गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल उठाकर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर लगाएं, क्योंकि यह गौधूली साक्षात भस्म के समान है जो आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष को उसी क्षण नष्ट कर देगी। नौकरी और व्यापार में तरक्की तथा भयंकर दरिद्रता के जाल को काटने के तीसरे अत्यंत गुप्त उपाय के अनुसार इस पावन पूर्णिमा तिथि के सिद्ध मुहूर्त से शुरू करके आपको अगले 20 दिनों तक लगातार एक विशेष नियम का पालन करना है, जिसके तहत प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 1 तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और 11 दाने साबुत लाल मसूर की दाल के डालकर इस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। ध्यान रहे कि रविवार के दिन जल ना चढ़ाएं, बल्कि उसकी जगह अगले दिन कर लें, लेकिन गिनती 20 दिनों की पूरी करें। इसके साथ ही शाम के समय उसी पीपल के नीचे या अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल या घी का दीपक 20 दिनों तक लगातार जलाएं तथा दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके जीवन से दरिद्रता का नाश कर देगा
और रुका हुआ धन वापस लाकर व्यापार को नई ऊंचाइयां देगा। धन संचय और लक्ष्मी आकर्षण के एक और नए महा उपाय के अनुसार इस पावन दिन रात्रि के समय एक लाल रंग का सूती धागा या पूजा वाला कलावा लें और इसके साथ 5 पीली कौड़ियां और एक गोमती चक्र लेकर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। फिर उस लाल धागे, कौड़ियों और गोमती चक्र को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में स्पर्श कराएं और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः अथवा ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार पूरे विश्वास के साथ करें। इसके बाद उन सभी सामग्रियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने व्यापारिक गल्ले में सुरक्षित रख लें। यह महा उपाय आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खोल देगा और धन के आगमन के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस परम पवित्र दिन पर केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ भयंकर गलतियों से बचना भी सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि भोजन और कर्म की अशुद्धि आपके पूरे व्रत और पूजा को खंडित कर सकती है। गौ माता को भोजन कराते समय इस बात का विशेष और कड़ाई से ध्यान रखें कि उन्हें भूलकर भी कोई झूठा, बासी, सड़ा गला या अपवित्र भोजन बिल्कुल ना दें तथा प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार का तामसिक आहार गौ माता को खिलाना भयंकर दोष और महापाप उत्पन्न करता है। कई बार लोग अनजाने में प्लास्टिक की थैली सहित भोजन दे देते हैं, जो गौ हत्या के समान पाप माना गया है। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर घर में भूलकर भी चावल या तामसिक अन्न का भारी प्रयोग बिना शुद्धि के नहीं होना चाहिए। भोजन के नियमों के तहत लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, गेहूं, जौ, गाजर, शलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, बीन्स, शिमला मिर्च, हींग, राई, मेथी, इमली और किसी भी प्रकार का खट्टा या तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। तथा फलों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी फल बासी, बहुत अधिक पका हुआ या गला हुआ नहीं होना चाहिए। जो लोग उत्तम कोटि का नियम निभाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन किसी भी प्रकार के नमक का त्याग करना चाहिए, क्योंकि नमक खाने से इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है। इसके अलावा घर की रसोई में गलती से भी सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें भारी और तामसिक प्रवृत्ति का माना गया है, जो शनिदेव और उग्र ग्रहों से संबंधित हैं। फलाहार बनाने के लिए केवल शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए तथा फलाहार में लाल मिर्च और हल्दी का प्रयोग भी सर्वथा वर्जित है, क्योंकि लाल मिर्च शरीर में अग्निक तत्व और क्रोध को भड़काती है, जिससे एकाग्रता भंग होती है। साथ ही पान का पत्ता और सुपारी चबाना भी घोर पाप है, क्योंकि पान को भोग और विलासिता का प्रतीक माना गया है। गरुड़ पुराण और शास्त्रों के अनुसार घर की विवाहित महिलाओं को इस दिन भूलकर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही सिर पर साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सीधे सुहाग पर संकट आता है, पति के जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और घर की बरकत पानी की तरह बह जाती है। इसके साथ ही किसी को भी इस दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। इस पवित्र दिन दातून करने के लिए पेड़ से लकड़ी या टहनी तोड़ना भी घोर पाप माना गया है, क्योंकि वृक्षों को कष्ट देने से सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। मुख शुद्धि के लिए केवल जल से कुल्ला करना चाहिए। दिन में या गोधूली बेला में सोना बिल्कुल वर्जित है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी जीव का अपमान न करें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके द्वार पर आए किसी भी भिखारी, गाय, काले कुत्ते या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें और उन्हें कभी भी दुत्कार कर या मारकर न भगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि भगवान किस रूप में आपके द्वार पर आपकी परीक्षा लेने आ जाएं। उन्हें खाली हाथ लौटाने या डंडा मारने से भगवान भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को आजीवन कर्ज में डूबा रहना पड़ता है। शिव शक्ति टीवी के इस वीडियो में बताई गई इन सभी वैदिक बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारें और इन सिद्ध उपायों को पूर्ण श्रद्धा से करें। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलियुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या धर्म का प्रकाश फैलाएगा, उसे कभी भी दरिद्र या धनहीन नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए इस बहुमूल्य और गुप्त जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित न रखें,
और इसे कम से कम 10 से 15 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और गौ माता की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने प्रिय चैनल शिव शक्ति टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव और सच्ची अगाध श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि और जय गौ माता लिखना ना भूलें। और उन्हें कौन से अचूक और गुप्त उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी सीधे उनके घर का रास्ता देख लें। मेष राशि के जातकों के लिए यह पावन अधिक मास पूर्णिमा लाभ, उन्नति और अपार धन संपदा का एक ऐसा विशाल और चमत्कारी द्वार खोलने वाली है जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ग्रहों का यह महापरिवर्तन आपके धन और वाणी के भाव को अत्यंत प्रबल और ऊर्जावान कर रहा है। साक्षात मान लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष और सीधी कृपा दृष्टि आप पर पड़ रही है, जिससे आपकी आय के नए अप्रत्याशित और स्थायी स्रोत रातों रात बनेंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी किसी संपत्ति, मकान, फ्लैट या किसी बड़ी जमीन में निवेश करने का सपना देख रहे थे और बार बार अड़चनें आ रही थीं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ और फलदायी है। आपका बैंक बैलेंस अब लगातार बढ़ेगा और व्यापार में फंसे हुए पैसे अचानक से वापस मिलने के योग हैं। लेकिन मेष राशि वालों को यह बहुत ही कड़ाई से ध्यान रखना होगा कि इस पावन दिन भूलकर भी किसी जरूरतमंद, गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें और अपने भीतर अहंकार को बिल्कुल भी पनपने ना दें। मेष राशि वालों को उपाय के तौर पर इस महान पूर्णिमा की शाम के समय तुलसी के पवित्र पौधे के पास थोड़ी सी शुद्ध हल्दी डालकर एक गाय के घी का दीपक जलाना है और चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें कच्चे दूध मिश्रित जल का अर्घ्य देकर मन ही मन माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करनी है कि आपके घर में धन और धान्य की कभी कोई कमी ना हो। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह 31 मई की अधिक मास पूर्णिमा धन आकर्षण और ऐश्वर्य के स्वामी ग्रह शुक्र की विशेष और असीम कृपा लेकर आ रही है। आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या भारी कर्ज की स्थिति पिछले बहुत लंबे समय से बनी हुई थी, जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, वह अब माता लक्ष्मी के सीधे आशीर्वाद से पूरी तरह समाप्त होने वाली है। इस राशि परिवर्तन के प्रभाव से व्यापार, कला, सौंदर्य और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक कोई बहुत बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं और लंबे समय से अपने प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब स्पष्ट और मजबूत योग बन रहे हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों को एक विशेष और बड़ी सावधानी यह बरतनी होगी कि इस पावन दिन घर की या बाहर की किसी भी स्त्री का भूलकर भी अपमान ना करें और ना ही किसी का दिल दुखाएं। वृषभ राशि वालों को उपाय के तौर पर पूर्णिमा के दिन अपने घर की महिलाओं को आदर सहित कुछ मीठा अवश्य खिलाना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में या किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तुओं जैसे चीनी, साबुत चावल या शुद्ध दूध का दान करना चाहिए। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में शुक्र ग्रह की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महाफलदायी अधिक मास पूर्णिमा व्यापार, संचार और बुद्धि के भाव में एक जबरदस्त और ऐतिहासिक उछाल लेकर आ रही है। आपके जो भी कार्य लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में अटके हुए थे या जिन व्यावसायिक योजनाओं में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, वे अब देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से बहुत ही तेज गति से बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। आपके सोचने समझने की क्षमता और सही समय पर निर्णय लेने की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता निश्चित होगी। समाज और आपके कार्यक्षेत्र में आपके नाम का डंका बजेगा और आपके विरोधी भी आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे। परंतु मिथुन राशि वालों को यह कड़ाई से ध्यान रखना है कि इस शुभ काल में किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद, बहस या किसी की निंदा बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को उपाय के तौर पर पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी गौशाला में जाकर या अपने घर के आसपास किसी बेसहारा गाय माता को अपने हाथों से हरा चारा या पालक खिलाना चाहिए और रात को चंद्रदेव की रोशनी में बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए।
यह आपके सभी रुके हुए रास्तों को खोल देगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह 31 मई की अधिक मास पूर्णिमा किसी बड़े ईश्वरीय चमत्कार और वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपका सीधा संबंध स्वयं चंद्रमा से होता है। यह पूर्णिमा आपके जीवन में मानसिक शांति, सुख और पारिवारिक समृद्धि का एक ऐसा विशाल द्वार खोलेगी जो आपको सीधे धनवान और ऐश्वर्यवान बनाएगा। आपके पारिवारिक जीवन में जो भी क्लेश, गलतफहमियां या प्रियजनों से दूरियां आ गई थीं, वे माता लक्ष्मी की असीम कृपा से अगाध प्रेम और आपसी तालमेल में बदल जाएंगी। जो लोग लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से जूझ रहे थे, उनके स्वास्थ्य में भी इस दिन के बाद जादुई और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। आपकी जमा पूंजी में अचानक वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपके पक्ष में सुलझेंगे। लेकिन कर्क राशि वालों को यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के इस पावन दिन शाम के समय अपने घर के किसी भी कमरे या कोने में बिल्कुल भी अंधेरा न रहने दें। कर्क राशि वालों को उपाय के तौर पर इस पावन सुबह भगवान शिव के साथ साथ श्री हरिविष्णु का कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक अवश्य करना चाहिए और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद एक साफ सिक्का लेकर उसे अपनी मनोकामना मांगते हुए तुलसी के पौधे के नीचे हल्की सी मिट्टी में दबा देना चाहिए। यह उपाय आपके घर में धन के स्थायी वास को सुनिश्चित करेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह अधिक मास पूर्णिमा सूर्य की तेजस्विता और चंद्र देव की शीतलता का अद्भुत मिलन कराकर एक ऐसा राजयोग बना रही है जो आपको सरकारी कार्यों, उच्च मान सम्मान और नेतृत्व के क्षेत्र में अपार सफलता दिलाएगा। जो लोग किसी लंबे कानूनी विवाद या किसी झूठे आरोप में फंसे हुए थे, उन्हें अब बहुत बड़ी सम्मानजनक और स्थायी राहत मिलने वाली है। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपकी पद प्रतिष्ठा में अचानक उछाल आएगा और समाज के बड़े रसूखदार लोगों से आपके नए संपर्क जुड़ेंगे जो भविष्य में आपको भारी धन लाभ प्रदान कराएंगे। सिंह राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है कि इतनी बड़ी सफलता और धन मिलने पर अपने भीतर अहंकार, घमंड या किसी को नीचा दिखाने की भावना को अपने आसपास भी फटकने ना दें। सिंह राशि वालों को उपाय के तौर पर इस महान दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय अपने तांबे के जल के पात्र में थोड़ा सा लाल कुमकुम और लाल पुष्प जरूर मिलाना चाहिए। साथ ही सफलता के मार्ग को पूरी तरह खोलने के लिए पूर्णिमा की रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर शुद्ध हल्दी डाला हुआ एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहों का गोचर और अधिक मास पूर्णिमा का पर्व धर्म, कर्म और भाग्य के भाव में बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। आपको अपने जीवन के हर कदम और हर फैसले पर भाग्य का सच्चा और पूरा साथ मिलेगा। जो काम अब तक बनते बनते ऐन मौके पर आकर बिगड़ जाते थे, वे अब बिना किसी रुकावट के 100% पूरे होंगे। आपके मन में चल रही तमाम तरह की मानसिक उलझनों और अज्ञात भयों से आपको पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे और संभ्रांत परिवारों से विवाह के श्रेष्ठ प्रस्ताव मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी कि अचानक धन आने पर या सफलता मिलने पर लालच में आकर कोई भी गैरकानूनी काम या शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों को उपाय के तौर पर इस पूर्णिमा के दिन किसी गरीब, असहाय या किसी योग्य ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार शीतल जल, अन्न, फल या मीठे शरबत का दान अवश्य करना चाहिए। आपका यह निस्वार्थ दान आपके भाग्य के सभी बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देगा। तुला राशि वालों के लिए भी यह 31 मई की अधिक मास पूर्णिमा किसी बड़े ईश्वरीय वरदान और संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपके अष्टम भाव में बन रहे यह दुर्लभ योग आपको अचानक और गुप्त धन लाभ कराने वाले हैं, जिसके साथ साथ आपकी जमा पूंजी में बेतहाशा वृद्धि होगी। जिन खर्चों ने आपका बजट बिगाड़ रखा था, वे व्यर्थ के खर्चे पूरी तरह खत्म होंगे। परिवार में चल रही अनबन या किसी भी प्रकार का मनमुटाव दूर होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई मधुरता का आगमन होगा।
पुरानी और परेशान करने वाली बीमारियों से भी आपको धीरे धीरे हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। परंतु तुला राशि वालों को इस शुभ और पवित्र दिन पर भूलकर भी किसी मूक जीव जंतु, कुत्ते, बिल्ली या गाय को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है और ना ही उन्हें दुत्कारना है। तुला राशि वालों को उपाय के तौर पर पूर्णिमा की शाम को किसी मंदिर में जाकर इत्र या सुगंधित धूप का दान करना चाहिए। यह आपके शुक्र को मजबूत करेगा और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होने देगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह खगोलीय गोचर और पूर्णिमा का यह पावन दिन जीवन में अचानक से बड़े सकारात्मक बदलाव और गुप्त धन प्राप्ति के बहुत ही प्रबल और अचूक योग बना रहा है। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे सब के सब इस पुरुषोत्तम पूर्णिमा के महाप्रताप और प्रभाव से आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जो लोग विदेश जाने, वहां हमेशा के लिए सेटल होने या वहां से कोई बड़ा व्यापार करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस अवधि में कोई बहुत बड़ी और शुभ खुशखबरी मिल सकती है जो उनके करियर को एक नई उड़ान देगी। परंतु वृश्चिक राशि वालों को अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। इस दिन क्रोध, उत्तेजना और आवेश में आकर कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण या जल्दबाजी का फैसला लेने से हर हाल में बचना है। वृश्चिक राशि वालों को उपाय के तौर पर शाम के समय अपने घर की मुख्य चौखट पर या तुलसी माता के पास सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाना चाहिए और भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। यह आपके सभी शत्रुओं का हमेशा के लिए नाश कर देगा। देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि धनु वालों के लिए 31 मई का यह दिन जन्मों के रोग, कष्ट और शत्रुओं का समूल नाश करने वाला है। आपकी जो भी पुरानी और खराब आर्थिक स्थिति थी, उसमें ऐसा चमत्कारी और तेज सुधार होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। साक्षात मां लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके करियर, नौकरी और कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह लेने आएंगे और जो शत्रु आपको पीठ पीछे से परेशान कर रहे थे, वे खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। धनु राशि वालों को यह विशेष ध्यान रखना है कि पूर्णिमा की पावन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद सत्यनारायण भगवान की पूरे विधि विधान से कथा करें। धनु राशि वालों को उपाय के तौर पर भगवान सत्यनारायण को पंचामृत और चूरमे का भोग लगाना चाहिए। इस दिन काले या गहरे रंग के कपड़ों से बचें और पूरे दिन केवल पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। आपके द्वारा धारण किया गया यह पीला रंग देवगुरु बृहस्पति की कृपा को आकर्षित करेगा और आपके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगा जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे कोसों दूर रखेगा। कर्म और न्याय के देवता शनिदेव की राशि मकर वालों के लिए यह अधिक मास पूर्णिमा करियर, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में एक नई मंगलकारी और सुनहरी सुबह लेकर आ रही है। आपकी पिछले कई सालों की गई कड़ी मेहनत, संघर्ष, रात दिन का पसीना और तपस्या का पूरा पूरा फल अब माता लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली हैं। जो युवा लंबे समय से बेरोजगार हैं, उन्हें अब उनकी मनचाही नौकरी का पक्का प्रस्ताव मिल सकता है और जो लोग व्यापार में लगातार घाटा सह रहे थे, उनका व्यापार अचानक से ऐसी रफ्तार पकड़ेगा कि उन्हें पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जमीन जायदाद के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों को बस अपनी तरफ से यह कड़ाई से ध्यान रखना है कि इस पावन दिन भूलकर भी किसी गरीब, मजदूर, नौकर या असहाय व्यक्ति का हक ना मारें, उनकी मजदूरी ना रोकें और ना ही उनका जरा सा भी दिल दुखाएं। मकर राशि वालों को उपाय के तौर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अपने हाथों से अन्न का दान करना चाहिए या भरपेट भोजन अवश्य कराना चाहिए। आपका यह कर्म शनिदेव को प्रसन्न करेगा और धन की वर्षा करवाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अधिक मास पूर्णिमा भाग्य के लंबे समय से बंद दरवाजों की चाबी और घर की खाली तिजोरी भरने का सबसे बड़ा और स्वर्णिम अवसर लेकर आई है। आपके जीवन में चल रहा शनि का जो भी भारी या धीमा प्रभाव था, वह इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची आराधना और समर्पण से पूरी तरह सकारात्मक और अत्यधिक फलदायी हो जाएगा। अचानक से कहीं फंसा हुआ
किसी को दिया हुआ उधार या डूबा हुआ आपका सारा पैसा वापस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में नई खुशियां दस्तक देंगी। कुंभ राशि वालों को इस शुभ दिन पर काले या गहरे नीले वस्त्र पहनने से सख्त परहेज करना है। इसके बजाय हल्के आसमानी या सफेद रंग का प्रयोग करें। कुंभ राशि वालों को उपाय के तौर पर इस महान दिन की शाम के समय किसी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। यह आपके लिए सौभाग्य, संपदा और सफलता के ऐसे नए रास्ते खोल देगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी उम्मीद नहीं की होगी। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन वालों के लिए यह 31 मई की अधिक मास पूर्णिमा किसी पुराने और बहुत ही खूबसूरत सपने के सच होने जैसी अद्भुत साबित होगी। आपके अध्यात्म, भाग्य और धन के 11वें भाव में ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली योग बन रहा है कि आप इस समय जिस भी नए काम में हाथ डालेंगे, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या शिक्षा, उसमें 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। आय के नए स्रोत स्वतः ही आपके सामने चलकर आएंगे और आपको धन कमाने के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आपके घर में किसी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य का बहुत बड़ा आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। मीन राशि वालों को यह सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है कि इस पवित्र दिन भूल